यदि मतगणना होगा, पेटी खुलेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा एकमात्र चुनाव चिन्ह हाथ छाप। मैं तो अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह को। अनुपमा सिंह को मतलब पढ़ी लिखी है ना वो। अच्छा। हाँ। पढ़ा लिखा ही आदमी अब बढ़िया सही संसद चाहिए, जो काम करे, जो विकास कर सके। इस बार का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और जो विपक्ष लोग है माने शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन जो भाजपा कैडर वाले हैं वो लोग 370, राम मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, उसको लेके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इसको लेके। माहौल तो इस बार अनुपमा सिंह के है। अनुपमा सिंह है, क्यों? मतलब तो चेंज मांगते हैं, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। अनुपमा सिंह। क्यों सर अनुपमा सिंह? बीजेपी कुछ कर नहीं रहा है। कुछ नहीं कर रहा, बोल रहा विकास बहुत किया है। पशुपतिनाथ सिंह इतना साल रहे हैं, पान खा खा खाली थूकते रहे चारों तरफ, कभी ध्यान दिए झरिया के ऊपर में, धनबाद के ऊपर में? माहौल बस खराब ही चल रहा है। झरिया में कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो है झरिया। चुनाव हो रहा है, ढुल्लू में तो अनुपमा सिंह, कांग्रेस या भाजपा? हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, जो है चलिए बोलते हैं। यहाँ तो बीजेपी का माहौल है, भाजपा का माहौल है भैया। यहाँ बीजेपी का लोगों का नस में बीजेपी बसा हुआ है और कैंडिडेट कोई भी हो, लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे देश हित में, और देश का विकास काफी हुआ है 10 सालों में। महंगाई कितना बढ़ा सर? महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी, अभी भी थी। विकास हुआ देश का, इतना माहौल देश का बढ़िया है। हिंदू हित में मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो भाजपा समर्थक है। तो हिंदू हित में अच्छा काम करे इसलिए नहीं, विकास, देश का विकास भी हुआ है। तो ये कतरास मोड़ वाला जो दुखरनी मंदिर के पास में जो रोड बना, डबल रोड, सोच सकते थे झरिया में कभी बनेगा? हम लोग तो नहीं सोचते थे। पैदा यहीं लिए, आज 66 साल उम्र है। उसके राज्य में काम हुआ है, रोड वगैरह का काम हुआ, सब कुछ हुआ। और मतलब 4 लेन जो बना है, हाँ, 4 लेन सर 2014 से पहले नहीं था कहीं? इस बार तो अनुपमा सिंह ही सही प्रत्याशी है कांग्रेस का। भाजपा का ढुल्लू में तो अब उनके बारे में उतना क्या बताएंगे। बाद लोकसभा का चुनाव है आगामी 25 मई को, यहाँ मतदान होने को जा रहा है। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? और इस बार धनबाद की जनता ज्यादा किस ढुल्लू में तो या अनुपमा सिंह को। अनुपमा सिंह को? हाँ। झरिया का लाल बाजार सब्जी पट्टी से मुख्य रूप से भाजपा कैडर है सर, आप अनुपमा सिंह। मतलब पढ़ी लिखी है ना वो। अच्छा। हाँ। पढ़ा लिखा ही आदमी अब बढ़िया सही संसद चाहिए, जो काम करे, जो विकास कर सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मूलभूत पढ़ा लिखा ही आदमी चाहिए संसद। इस बार का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे होगी। बेरोजगारी देश में है, जरूर होगी। महंगाई है, उस मुद्दे पे ही इस बार चुनाव होने। होगी चुनाव उस मुद्दे पे। तो 400 पार का मोदी जी का नारा है सर, कैसे पार क्या होगा? कीजिए, मोदी जी तो ही काम है बोलने का। 400 पार, 300 पार, तो हमेशा ऐसे बोलते हुए हैं। तो ढुल्लू मातो धनबाद से मतलब हमको है, धनबाद से अभी चुनाव जीत रही है अभी हाथ छाप अनुपमा सिंह। हाँ, धनबाद लोग मतलब हमको कोई हवा नहीं है। क्यों सर? ढुल्लू मातो तो बताते हैं बहुत हाँ, गरीब का बेटा है। तो हाँ, अपना अपना यह सोच है। मेरा एकमात्र चुनाव चिन्ह हाथ छाप। शिव बनर्जी। कहाँ रहते हैं आप? झरिया में? सोनापट्टी। सोनापट्टी में क्या माहौल है? माहौल है अनुपमा सिंह जीत रही है। एकदम जीत रही है, आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, माहौल वही है। माहौल ढुल्लू मातो का माहौल नहीं है ना, बाजार में नहीं है। बाजार में नहीं है। क्यों उनका माहौल ऐसा? क्यों? मोदी का जो टिकट है, भाजपा का जो टिकट है, लोग तो बताते हैं कि भाजपा से टिकट जिसको भी मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। फिर भी मोदी जी नहीं, वैसा नहीं। अगर वैसा होता तो पश्चिम बंगाल में अगला बार नारा था विधानसभा में, अब की बार 200 पार, 78 में बीजेपी क्लीन चिट हो गई। ठीक है, तो 400 पार इस बार नहीं होगा? जी नहीं, इस बार का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और जो विपक्ष लोग है माने शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन जो भाजपा कैडर वाले हैं वो लोग 370, राम मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, उसको लेके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इसको लेके चुनाव लड़। लेकिन इस बार मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन इस बार मंदिर मस्जिद सब कुछ नहीं चलेगा। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, जो आदमी को चाहिए वो चाहिए। आपका नाम पूछे? नाम रतन कुमार साहु। रतन साहब। तो क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहा है, ढुल्लू में तो अनुपमा सिंह, कांग्रेस या भाजपा? हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, जो है चलिए बोलते हैं। तो ढुल्लू मातो को टिकट मिला, बोल रहा ढुल्लू जो भी हो, भाजपा से जो भी हो, हम लोग भाजपा को ही देते हैं, चाहे जो भी हो। कितने लड़के बच्चे आपके हैं? 3 है। 3 है। मतलब 18 साल के ऊपर कोई है? नहीं, 18 साल, सिर्फ छोटे। तो सरकारी स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते हैं। क्या काम करते हैं आप? हमारा
धंधा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है। अनुपमा सिंह। क्यों सर अनुपमा सिंह? ढुल्लू मत तो प्रत्याशी सही नहीं है इसीलिए इसलिए अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह। तो इस बार जो वोटिंग होगा, मतदान होगा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? ये बेरोजगारी और महंगाई पे रहेगा या फिर जातिवाद पे वोट होगा? ना बेरोजगारी महंगाई पर। है ना? हाँ। 10 साल देख लिए आप लोग। हाँ। है ना? हाँ। क्या नाम है सर आपका? विनोद गुप्ता। क्या माहौल है गुप्ता जी? माहौल बस खराब ही चल रहा है। झरिया में कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो यही झरिया का है। बीजेपी से नाराजगी क्यों आपकी? बीजेपी कुछ कर नहीं रहा है। कुछ नहीं कर रहा, बोल रहा विकास बहुत किए। पशुपतिनाथ सिंह इतना साल रहे, पान खा खा खाली थूकते रहे चारों तरफ। कभी ध्यान दिए झरिया के ऊपर में, धनबाद के ऊपर में? तो इसलिए तो इधर भाजपा प्रत्याशी बदली कर दिया सर। प्रत्याशी बढ़िया नहीं है ना। बढ़िया नहीं, ढुल्लू में तो बढ़िया नहीं है ना, हम लोग को नजर में नहीं है। बता रहा है कि पूरा ये केसरी और गुप्ता समाज हमको सपोर्ट कर रहा है। वो बस खाली बस मुंह पर बोल रहा है, अंदर से कुछ और है। अंदर से कुछ और जी है। हाँ। माहौल एकदम अनुपमा सिंह है। एकदम वही है और कुछ नहीं। मेरा अनिल खरकिया। अनिल खरकिया। खरकिया। क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो बीजेपी का माहौल है, भाजपा का माहौल है। बता रहा है इस बार की बहुत से लोग जो बाजार से ही है तो बता रहे हैं कि नहीं इस बार अनुपमा सिंह क्योंकि शिक्षित और ये मतलब बेहतर प्रत्याशी है। भैया यहाँ बीजेपी का लोगों का नस्ल में बीजेपी बसा हुआ है और कैंडिडेट कोई भी हो, लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं देश हित में। और देश का विकास काफी हुआ है 10 सालों में। महंगाई कितना बढ़ा सर? महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी, अभी भी थी पहले से। रेशियो जैसे 10 साल का निकाला जाए तो 14 के बाद 24 तक में ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ये पूछ रहे हैं। हम आपको बोलते हैं कांग्रेस का कार्यकाल कितना साल का रहा? देश आजादी के बाद से। देश की आज़ादी के बाद सदा बीच बीच में भाजपा नहीं, बीच में भाजपा वाजपेयी जी का 5 साल रहा और 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा। तो आप एनालिसिस निकाल लिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इतना विकास हुआ देश का, इतना माहौल देश का बढ़िया है। हिंदू हित में मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो भाजपा समर्थक हैं। हिंदू हित में अच्छा काम करे इसलिए नहीं, विकास, देश का विकास भी हुआ है। देश का विकास, मेन तो देश को विकास है। रोजगार से रोजगार भी मिल ही रहा है लोगों को। IIT कॉलेज वगैरह है, इतना डेवलपमेंट हुआ देश का। भाजपा कितना यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी कितना खोले? इतना तो हम लोग को मालूम नहीं। IIT का काफी इंस्टीट्यूट खुला है भाजपा की। जो हाँ, वो किनके कब खुला था? वो तो पहले से खुला हुआ है, कांग्रेस कांग्रेस की समय से खुला हुआ है। क्या नाम है अंकल आपका? राजकुमार बंसल। क्या माहौल है सर? भाजपा। ढुल्लू में तो कैंडिडेट नहीं देखते हैं हम लोग, सिर्फ कमल छाप देखते हैं। इसके पहले दिया छाप देखते थे, सोच लीजिए। हाँ, बस कमल छाप देखना है। और डेवलपमेंट का बात जो बोल रहे हैं ना, आप भी यहीं के लोकल हैं ना। हाँ, तो ये कतरास मोड़ वाला जो दुखरनी मंदिर के पास में जो रोड बना, डबल रोड, सोच सकते थे झरिया में कभी बनेगा? हम लोग तो नहीं सोचते थे। पैदा यहीं लिए, आज 66 साल उम्र है। उसके राज्य में काम हुआ है, रोड वगैरह का काम हुआ, सब कुछ हुआ। और ये 4 लाइन जो बना है, हाँ, 4 लाइन सर 2014 से पहले नहीं था कहीं? क्या झरिया में तो अभी बना है। हम झरिया की बात कर रहे हैं? हम झरिया के रहने वाले हैं, झरिया में पैदा लिए। झरिया का रोड का क्या स्थिति? हाँ, तो रोड का विकास उसका अभी हुआ। अभी यहाँ से कलकत्ता जाइए, रोड का विकास देखिए, सब कुछ। और आप जो महंगाई का बात कर रहे हैं, तो जो 5,000 रुपया सर्विस करता था, आज उसका सैलरी क्या है? तो महंगाई इधर उसी तरीका से है। कमाई भी बढ़ी है ना लोगों की, तो वही वैसे ही है। मोदी जी का नारा 400 पार किया, सफल होगा ये? एकदम होगा। देखिए, पब्लिक जो भी है काम देखती है, चेहरा नहीं देखना, काम देखना। हमको मतलब जो पब्लिक के हित में काम होगा तो काम बहुत हो रहा है। अभी आपका शशि मिश्रा। कहाँ? ये बाजार में आपका ये घर और दुकान भी है? ये दुकान है, अच्छा, घर करकेन में है। करकेन से आए हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो इस बार अनुपमा सिंह के है। अनुपमा सिंह है, क्यों? मतलब तो चेंज मांगता है, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए था। है ना? तो मतलब क्या अच्छा लगा ढुल्लू मातो में और क्या बेहतर लगा अनुपमा सिंह में? मतलब ठीक लग रही है एक बार अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह ठीक लग रही है। हाँ। ढुल्लू मातो नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों ने समझ में आ रहा। ठीक है। बबन शाह। कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बकरी हाट, पुराना राजागढ़। देखिए, इस बार चुनाव जो है, आप देख रहे हैं, चुनाव है पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का। आगामी 25 मई को यहाँ चुनाव का मतदान है और यहाँ से भाजपा से ढुल्लू महतो है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से अनुपमा सिंह है, जो अनूप सिंह की धर्मपत्नी है।
तो दोनों में अभी जिस तरीका का जो चुनाव मैदान में दोनों है, तो बेहतर कौन है, किस तरीका का सांसद इस बार धनबाद की जनता चाहती है? इस बार तो अनुपा सिंह ही सही प्रत्याशी है कांग्रेस का। भाजपा का ढुल्लू में तो अब उनके बारे में उतना क्या बताएंगे हम, पूरे जनता जानती है उनको कि वो क्या है। और इनका तो अनुपा सिंह को, ससुर को हम लोग राजेंद्र सिंह को भी जानते थे, है ना। और खास करके हम लोग बीजेपी का वोट देते थे, लेकिन इस बार हम लोग को ऐसा मन में आया कि नहीं, कांग्रेस को ही। मतलब बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपना प्रत्याशी चुना है धनबाद के लिए, नहीं, वो गलती से चुन लिया है। पार्टी का जो निर्णय था ढुल्लू में तो वो सही नहीं रहा, नहीं। इसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, है ना। आप भी अपना भाजपा के ही समर्थन करते थे, लेकिन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में अब भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। बस ये कारण है ढुल्लू में तो प्रत्याशी कांग्रेस को कर रहे हैं। और ये झरिया का ये कौन सा जगह हुआ, ये बकरी हाट हुआ? ये आनंद भवन के सामने राजा तालाब मोड़ हुआ। तो आप कांग्रेस को वोट करेंगे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा तो देखिए, ये लोग खानदानी रहते आया है, लेकिन खास करके राहुल प्रधानमंत्री लायक है, लेकिन बोलने का उनका भी ढंग नहीं है, इसलिए थोड़ा उनको चोट पहुंचा।